नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोनॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 33 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, एक और सूचना मैं आप सबको दे दूं कि अब हमने एक नई फैसिलिटी नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन शुरू किया है, यानी कि आप सब भी अपने नाम को अपने न्यूमरोलॉजी के अनुसार कंपेटेबल बना सकते हैं ताकि आपके नाम की वाइब्रेशन आपको सफलता दिलाने में मदद करे, जैसा कि सेलिब्रिटीज करते हैं। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए सीधे इनके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं जो इन्होंने पूछा है। अकाउंटेंसी का कार्य करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है इनका। और इनके प्रश्न है कि मेंटल पीस जो है जीवन में नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कि मानसिक रूप से बहुत परेशान है। इसके अलावा कहते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, प्रमोशन के चांस है या फिर नहीं। साथ ही साथ कहते हैं कि गुरु और शनि की महादशा मेरे लिए कैसी रहेगी, फाइनेंस आगे कैसा रहेगा, खुद का मकान बना पाऊंगा अथवा नहीं, वैवाहिक जीवन गुरु की महादशा में कैसा रहेगा। और कहते हैं कि नवमांश कुंडली भी देखें, उसके ऊपर भी नजर डालें। बिल्कुल। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है 5 नंबर से। 5 नंबर यानी कि सिंह लग्न की ये कुंडली बनती है और राशि देखें तो यहाँ पर चंद्रमा वृषभ राशि में जाकर के विराजमान है, तो ये जातक बनता है सिंह लग्न का और राशि से यहाँ पर वृषभ राशि। सिंह लग्न देखें, लग्न का मान 29 डिग्री का है, बहुत वीक है ये लग्न। मैंने इनसे कंफर्म किया कि क्या लग्न सिंह ही है या फिर नहीं, इन्होंने बोला कि जी हाँ बिल्कुल मेरा जो लग्न है वो सिंह है। तो यहाँ पर देखें लग्न का मान 29 डिग्री का है, तो लग्न अपने आप में वीक है। लग्नेश सूर्य को देखें पंचम भाव में त्रिकोण में जाकर के बैठा हुआ है, राजयोग की स्थिति है सूर्य की, 26 डिग्री का सूर्य है, मृत अवस्था का। लग्न भी कमजोर, लग्नेश भी कमजोर, डिसीजन मेकिंग क्षमता वीक होगी, कहीं ना कहीं मेंटल पीस को भी मेंटल स्टेबिलिटी को भी एक हार्म करता है। लेकिन सबसे ज्यादा मानसिक, जैसे जो ये जो बात आती है मानसिक चीजों की, इसके लिए हम चंद्रमा को देखेंगे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लग्न यहां पर कमजोर है, ये वीक पॉइंट बनता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं द्वितीय भाव के ऊपर। केतु विराजमान है, 22 डिग्री का केतु है यहाँ पर और द्वितीय भाव में केतु विराजमान है। बार बार कहता हूं राहु केतु द्वितीय भाव को प्रभावित करें तो धन आएगा तो जरूर, धन आएगा तो जरूर, लेकिन स्टेबिलिटी में, धन की सेविंग्स में ये परेशानी खड़ी करते हैं। अब धन आएगा भी कि नहीं, इसको देखने के लिए केतु जिनके भाव में बैठे हैं उसके स्वामी को देखना पड़ेगा। तो केतु बैठा हुआ है यहाँ पर बुध के भाव में। अब बुध है तो जाकर के पंचम भाव में विराजमान है बुध, यहाँ पर देखा जाए त्रिकोण में विराजमान है, ये अच्छी स्थिति है। लेकिन आपको बता दूं कि ये बुध अस्त का है, ये बुध अस्त का है, मैंने यहाँ पर लिखा है सी। इसका मतलब है कि जिसके घर में केतु बैठा हुआ है उसकी स्थिति भी कोई बहुत जबरदस्त नहीं है, उसकी स्थिति भी कोई बहुत जबरदस्त नहीं है। तो यहाँ पर धन तो आएगा लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। धन क्यों आएगा, क्योंकि बुध जो है वो त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि बुध बहुत खराब है, लेकिन हाँ थोड़ा वीक है, थोड़ा कमजोर है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाई, जितना धन चाहिए या जैसी ये चाहते हैं कामना रखते हैं कि ऐसी सेविंग हो, ऐसी पैतृक संपत्ति हो मेरी, ऐसी सेविंग्स हो, उसमें थोड़ी सी ये कमी नजर आ सकती है इनको। 22 डिग्री का केतु है, अपने वाणी का इनको ध्यान रखना चाहिए। केतु के पास 50% का बलाबल है, यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से राहु की दृष्टि भी पड़ रही होगी, मंगल की दृष्टि भी जा रही है। वाणी को लेकर के सजग रहेंगे, अपनी सेविंग्स को लेकर के सजग रहेंगे और कोशिश करेंगे कि परिवार वालों के साथ संबंध को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करें। इसके बाद देखें केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर और यहाँ पर केतु छठे भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो मित्रवत दृष्टि है इनकी, बहुत नुकसान नहीं करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, कंपटीशन में इनको सफलता देने वाले होंगे। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर और यहाँ पर जब दृष्टि डालेंगे तो हो सकता है कि केतु की दशा में इनको धन का थोड़ा बहुत ये लाभ करवा दे। अब आप कहेंगे लाभ क्यों करवा देगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी मित्रवत दृष्टि पड़ेगी, मीन राशि को देखेगा, धन का थोड़ा बहुत लाभ करवा सकता है सडन। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि केतु यहाँ पर जब दृष्टि डालेंगे तो अध्यात्म के क्षेत्र में और एस्ट्रोलॉजी तंत्र मंत्र के विद्याओं में, रिसर्च के क्षेत्र में इनको इंटरेस्ट दिला देंगे। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा को देखेंगे तो नीच की दृष्टि पड़ेगी तो करियर को लेकर के परेशानी देखने को मिल सकती है। करियर जहां पर ये कार्य करते हैं वहां पर इनको कहीं ना कहीं मेंटल पीस खराब रह सकता है। केतु की दशा में कहीं ना कहीं जॉब बदलने का मन कर सकता है व्यक्ति का। चंद्रमा को देखेंगे, मन को पीड़ित करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु केतु जब भी चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डालेगा, चंद्रमा के साथ बैठेगा, मन को पीड़ित कर देगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के
चतुर्थ भाव की तरफ शनि और शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में। शनि चतुर्थ भाव में कारक हो जाते हैं प्रॉपर्टी वगैरह देने के लिए। यहाँ पर शनि बाध्य हो जाते हैं कि जीवन में आपको प्रॉपर्टी वगैरह दें ही दें। मंगल का ये घर बनता है, चतुर्थ भाव से हम जो है सुखों को देखते हैं, सुख स्थान है जीवन का। और चतुर्थ भाव से माता के सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी, इन सबको देखते हैं। यहाँ पर शनि बैठा हुआ है मंगल के घर में, शत्रु के भाव में बैठा हुआ है, तात्कालिक मैत्री नहीं है। और मंगल देखा जाए, मैं आऊंगा मंगल के ऊपर, तो मंगल गड्ढे में जाकर के अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है राहु के साथ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं घर में कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी दे तो देगा शनि, लेकिन पहले मंगल को ठीक करेंगे तब। अदरवाइज यहाँ पर शनि डिले करेंगे, बहुत डिले करेंगे। शनि देना भी चाहेगा तो परेशानी बार बार आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखा जाए तो घर में कलह की स्थिति नजर आ सकती है। 22 डिग्री का शनि है, 50% का बलाबल है, कुमार अवस्था का ये शनि बैठा हुआ है। प्रॉपर्टी जरूर दे देगा, याद रखिएगा मेरी बात को। मंगल को बेहतर कीजिए। शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी छठे भाव के ऊपर, रोग से रक्षा, शत्रुओं से रक्षा, कंपटीशन में सफलता। शनि की दृष्टि जाएगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, सप्तम दृष्टि दसम भाव के ऊपर। चंद्रमा को देखेंगे, विष दोष का निर्माण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि चंद्रमा आमने सामने हो गए। केतु ने चंद्रमा को देखा, अब शनि ने भी चंद्रमा को देखा। मतलब हर तरीके से चंद्रमा को डैमेज करने का कार्य यहाँ पर कुंडली में किया जा रहा है। और यहाँ पर शनि की दृष्टि जो जाएगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, करियर को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी दे सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि शनि इस कुंडली में मारक ग्रह है। मारक क्यों है? क्योंकि वो षष्ठेश है और सप्तमेश है, इसलिए उनको मारक ग्रह कहा जाएगा। और इस वजह से वो कहीं ना कहीं जहां दृष्टि डालेंगे वहां पर कहीं ना कहीं लाभ में कमी कर देंगे। हालांकि मित्रवत दृष्टि है तो बहुत नुकसान करे ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी दे सकते हैं। विशेषकर ये चंद्रमा को खराब करेगा ही करेगा। चंद्रमा यानी कि आपका मन, चंद्रमा यानी कि आपकी माँ, तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य और आपके मन को कहीं ना कहीं उससे परेशानी देखने को मिल सकती है। शनि की दसम दृष्टि जाएगी लग्न के ऊपर। आपके कार्य बनेंगे तो जरूर, लेकिन विलंब से। 2 दिन में बनने वाला कार्य 4 दिन में बनेगा, 4 दिन में बनने वाला कार्य 6-7 दिन में बनेगा। तो यहाँ पर लग्न के ऊपर जो दृष्टि डालेंगे, आपकी पर्सनालिटी में जो निखार आना चाहिए उसमें भी यहाँ पर शनिदेव थोड़ी कमी कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है कुंडली के चतुर्थ भाव में। शुक्र इस कुंडली में कौन है मैं आपको बता दूं तो शुक्र इस कुंडली के एक समग्रह बनते हैं। और समग्रह क्यों है? क्योंकि वो कर्मेश है, तो एक केंद्र स्थान मिला है और एक सम भाव मिला है, तीसरे भाव का स्वामी ग्रह है। सूर्य के मित्र नहीं है, इसलिए इनको समग्रह की उपाधि देंगे। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, मंगल के घर में तात्कालिक मैत्री नहीं है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं दे जाएगा, लेकिन फिर भी भौतिक सुख सुविधाओं में ये भी बढ़ोतरी आपको देने वाला होगा। कोई विशेष परेशानी नहीं है, कोई विशेष परेशानी नहीं है। 9 डिग्री का शुक्र है, मैं यहाँ पर माफ करिए, शुक्र यहाँ पर 9 डिग्री के साथ 50% बलाबल के साथ वृद्ध अवस्था का बैठा हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं करियर भाव के ऊपर जो शुक्र की दृष्टि जा रही है, ये आपको एक स्टेबल करियर देने के लिए बहुत जबरदस्त है। शुक्र अपने ही घर को देखेगा, स्टेबल करियर देगा। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी वगैरह का शुक्र का सुख दिलवाएगा आपको, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का। लेकिन मंगल को ठीक करिए, क्योंकि वैसे भी मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री नहीं है इनकी और शनि की। यहाँ पर देखा जाए, शनि जो है पत्नी के भाव का स्वामी ग्रह, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। पत्नी की तरफ से सुख तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन चूंकि मंगल डैमेज्ड है और इस वजह से थोड़ी बहुत परेशानी, घर में कलह की स्थिति देखने को आपको मिलेगी। घर में कलह की स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के पंचम स्थान के ऊपर। सूर्य और बुध यहाँ पर बैठा हुआ है। कुछ हद तक बुधादित्य योग भी बन रहा है यहाँ पर, तो पंचम भाव में बुधादित्य योग आपको एजुकेशन में लाभ करवा देंगे। लेकिन चूंकि बुध यहाँ पर अस्त के हैं, बुध यहाँ पर अस्त के हैं, तो दृष्टि का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। सूर्य पंचम भाव में क्या लाभ देंगे? तो कहीं ना कहीं पुत्र संतति की प्राप्ति करवा सकते हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पर बैठा हुआ जो सूर्य है, ये आपको एजुकेशन में विशेष लाभ करवाएगा। सूर्य की दृष्टि जो लाभ स्थान के ऊपर जाएगी, लाभ में ये वृद्धि करवा देंगे। धन का लाभ ये जीवन पर्यंत करवाते रहेंगे, मतलब आपको बहुत ज्यादा धन का लाभ ये करवा सकते हैं। लेकिन सूर्य भी मृत अवस्था का है, बहुत बलाबल नहीं, इसको बल दीजिए, लाभ ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए, बुध बैठे हुए हैं, गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री में है, बुध का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ज्ञान के क्षेत्र में आपको लाभ करवा देंगे, संतान संबंधित लाभ में बढ़ोतरी करवा देंगे। और यदि ये अस्त के नहीं होते तो इनकी दृष्टि जो लाभ स्थान के ऊपर जाती, पूरी पूर्ण दृष्टि बहुत लाभ करवाती। एक तो मृत अवस्था का है बुध, ऊपर से अस्त है, तो बल काफी कम हो जाएगा बुध का, बल काफी कम हो जाएगा बुध का। तो इस वजह से थोड़ी बहुत जो है परेशानी धन संबंधित देखने को मिल सकती है। मतलब जैसा लाभ दे सकते थे उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु यहाँ पर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव में गुरु 25 डिग्री के साथ मृत अवस्था का बैठा हुआ है। गुरु इस कुंडली में कारक ग्रह है। कारक क्यों है? क्योंकि वो पंचमेश है, शिक्षा, संतान, लव रोमांस का स्वामी ग्रह है। और साथ ही साथ जो है वो
अष्टम भाव का भी स्वामी ग्रह, आयु भाव का भी स्वामी ग्रह। देखिए पंचमेश जाकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो काफी हद तक लव मैरिज के भी योग ये बना देते हैं। हालांकि गुरु ज्यादातर कुंडलियों में देखा गया है सप्तम भाव में बैठे गुरु तो अरेंज मैरिज का योग बनता है, लेकिन पंचमेश यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो एक सूत्र ये भी कहता है कि लव मैरिज के योग बन जाते हैं। सप्तम भाव में गुरु अकेला बैठा है, इस वजह से भावनाश की स्थिति भी देखने को मिल सकती है और मिलेगी। भावनाश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है और कारक हो जाता है ये सप्तम भाव में। भावनाश का मतलब है, देखिए गुरु बैठा है सप्तम भाव में, पत्नी तो अच्छी मिली है आपको, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन भावनाश की वजह से कलह की स्थिति, आप दोनों के बीच में अनबन की स्थिति, वैचारिक मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए गुरु मृत अवस्था का है, चाहे तो गुरु को बल दे सकते हैं ताकि आपको शिक्षा और संतान संबंधित बहुत लाभ मिले, वैवाहिक जीवन में और ज्यादा खुशियां मिले आपको, और गुरु की दृष्टियों का पूरा पूरा प्रभाव मिले जो कि आपके लाभ स्थान के ऊपर जा रही है। तो गुरु लाभ स्थान को देखेंगे, अगर पूरे बलाबल के साथ देखें, इनको पावर दे दी जाए तो धन का विशेष लाभ करवा देंगे। लग्न के ऊपर जो दृष्टि जाएगी आपकी पर्सनालिटी को बेहतर करेंगे, डिसीजन मेकिंग क्षमता को अच्छा कर देगा। और गुरु की दृष्टि जो कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर जाएगी, साहस पराक्रम में ये वृद्धि कर देंगे। हाँ, क्योंकि शत्रु दृष्टि है तो कहीं ना कहीं हो सकता है तो फिजूल की यात्राएं भी आपको करवा दे, फिजूल की मेहनत भी करवा दे जिसका उतना लाभ ना हो, लेकिन फिर भी गुरु इस कुंडली में योग कारक है, आपको ज्यादा लाभ दे जाएंगे। एक बहुत अच्छी बात यह है कि गुरु यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में शनि के साथ बैठा हुआ है, तो बाध्य हो जाते हैं अच्छा रिजल्ट देने के लिए। तो इसको बल दे, बहुत लाभ होगा आपको। गुरु यहाँ पर गुरु के ही नक्षत्र का है, ये और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर काफी हद तक गुरु आपको लाभ देने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ। गुरु की राशि है राहु और मंगल यहाँ पर विराजमान है। मंगल इस कुंडली में कौन है आपको मैं बता दूं तो मंगल इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है, भाग्येश है आपकी, और साथ ही साथ सुखेश है। सुखेश और भाग्येश का अष्टम भाव में आकर के बैठना, और वो भी राहु के साथ, ये कहीं ना कहीं आपको भाग्य की कमी कर देता है। आपके भाग्य में ये कमी निश्चित रूप से कर देता है। यदि आपको ये शिकायत रहती है कि मेरा भाग्य मेरा बहुत ज्यादा साथ नहीं देता है, तो आप सही सोच रहे हैं, आपका भाग्य थोड़ा विलंब से साथ देता है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु और मंगल आपको मेंटली बहुत परेशान कर सकता है। कई बार जो है आपके स्वास्थ्य को लेकर के ये आपको समस्या दे सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के भी ये आपको पीड़ा देगा, सुखों में कमी कर देगा, प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं विलंब करवाएगा, कुछ ना कुछ कोर्ट का चक्कर लगवा सकता है आपको। यदि राहु की दशा चलती है, राहु में मंगल चलता है, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो रुक जाइए, रुक जाइए, उस दौरान तो बिल्कुल मत लीजिए। तो यहाँ पर मंगल का अष्टम भाव में बैठना बेसिकली बहुत अच्छा नहीं है। आप मांगलिक भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप विवाहित, आपके प्रश्नों से लगता है कि आप विवाहित हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आपने मांगलिक दोष निवारण करवा लिया होगा या फिर आपने कुंडली मिलान जरूर की होगी। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करते हैं आपके मैरिटल लाइफ में भी। यहाँ पर देखा जाए 7 डिग्री का मंगल है और राहु के साथ बैठा हुआ है, स्वास्थ्य को लेकर के सजग हो जाएं, चोट चपेट का ये योग बना देता है। भाग्य का बहुत ज्यादा साथ नहीं मिलेगा आपको। और मंगल की जो दृष्टियों की बात करें तो मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि जाएगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, शत्रु दृष्टि होगी, लाभ में ये कमी कर देंगे कहीं ना। देखिए है योग कारक, लेकिन प्लेसमेंट ऐसी हो गई कि ये अब आपकी कुंडली के अनुसार मारक हो गए, ये अब आपकी कुंडली के अनुसार मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे, ना कि कारक ग्रह की श्रेणी में। तो दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव के ऊपर, माफ करिए चौथी दृष्टि डालेंगे लाभ स्थान के ऊपर, लाभ में कमी कर देंगे। दृष्टि डालेंगे द्वितीय भाव के ऊपर, धन भाव के ऊपर, शत्रु दृष्टियों की वाणी को लेकर के सजग हो जाइए, वाणी खराब कर सकते हैं और सेविंग्स में परेशानी दे सकते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम में ये वृद्धि करवा देंगे, दौड़ भाग बढ़ा देंगे, तो इसको ठीक करना जरूरी है। राहु बैठा हुआ है, राहु के ऊपर चलते हैं। 22 डिग्री का राहु है, राहु और मंगल दोनों के पास करीब करीब 50% का बलाबल है। राहु यहाँ पर 22 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठा हुआ राहु अच्छा परिणाम आमतौर पर नहीं देता है। एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में लेकर के जा सकता है आपको। इसकी दृष्टि विदेश भाव के ऊपर पड़ रही है, खर्च भाव के ऊपर, तो बेवजह फिजूल के खर्चे बढ़ा सकता है, अस्पताल के चक्कर लगवा सकता है आपको, विदेश की यात्राएं भी दे सकता है आपको, लेकिन धन का व्यय खूब करवाएगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, धन को लेकर के सजग हो जाइए, वाणी को लेकर के सजग हो जाइए, धन में उतार चढ़ाव ये दे सकते हैं। और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, घर में कलह की स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। राहु की दशा में घर में निश्चित रूप से कलह की स्थिति आपको निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगी, घर में झगड़ों का माहौल देखने को मिल सकता है कि घर में झगड़े हो रहे हैं बिना किसी बात के, फिजूल बात के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर राहु और मंगल जो साथ में बैठा हुआ है, स्वास्थ्य को लेकर के आप सजग हो जाइए। स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो या फिर शारीरिक स्वास्थ्य हो, दोनों को लेकर के सजग होना है आपको, दोनों को ही लेकर के सजग होना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा देखा जाए उच्च की राशि में 8 डिग्री का चंद्रमा 50% बलाबल के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखा जाए यहाँ पर चंद्रमा वृद्ध अवस्था का है, 50% का बलाबल है, उच्च का है, तो करियर संबंधित लाभ करवा देगा। जिस भाव में बैठा है उच्च का ग्रह है और चंद्रमा यहाँ पर देखा जाए करियर संबंधित थोड़ा बहुत आपको लाभ जरूर करवा देंगे। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, वो भी आपको स्टेबल जॉब देने वाला होगा। लेकिन ध्यान से देखिए, चंद्रमा अकेला है,
चंद्रमा अकेला बैठा है, पीछे कोई नहीं और आगे भी कोई नहीं। इसे कहते हैं कुंडली में केमद्रम दोष का लग जाना। केमद्रम दोष लगा हुआ है आपकी कुंडली में और चंद्रमा पीड़ित है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि शनि की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि का विष दोष भी बना हुआ है। तो चंद्रमा हर प्रकार से डैमेज्ड है और इसके अलावा केतु की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है। कहीं ना कहीं चंद्रमा यानी कि मन, आपका मन पीड़ित है। आपने प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न यही बोला है, मन अशांत है। उसके पीछे एक नहीं कई कारण है जो मैंने आपको बताए, कई कारण है। तो चंद्रमा को बेहतर करिए। निश्चित रूप से थोड़े समय बाद धीरे धीरे करके ही सही आपको जो है इस परेशानी से आपको लाभ और निजात की स्थिति देखने को मिल जाएगी। निश्चित रूप से लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। उपाय को इग्नोर ना करें, उपाय जरूर करें। चलिए, चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी तो बहुत ज्यादा लाभ ये आपको नहीं देने वाले हैं। घर में हो सकता है तो परेशानी और कलह की स्थिति और शांति का जो वातावरण है उसे ये भंग कर दे। एक बात और बता दूं, चंद्रमा इस कुंडली में कारक ग्रह नहीं है, खर्च भाव का स्वामी ग्रह है। तो कोई बहुत कारक ग्रह यहाँ पर ये नहीं है। 12वें भाव से हम स्लीपिंग को भी देखते हैं, शयन सुख को देखते हैं, 12वें भाव से विदेश को देखते हैं, 10वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है विदेश की ढेर सारी यात्राएं, करियर को लेकर के भी आप चाहते तो कर सकते थे। यदि आप कोई ऐसा प्रोफेशन चुनते जिसमें विदेश की यात्राएं जाने को मिलती, तो हो सकता था विदेश की ढेर सारी यात्राएं ये चंद्रमा आपको करवा सकता था। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पर बैठा हुआ जो चंद्रमा है ये पीड़ित है और ये आपको मानसिक टेंशन देने के लिए सबसे बड़ा कारण है। दशाओं के ऊपर बात करते हैं। अभी आपको राहु की महादशा चल रही है जो कि 9 सितंबर 2022 तक चलेगी। राहु में अभी चंद्रमा चल रहा है, 21 अगस्त 2021 तक ये चलेगा। राहु में चंद्रमा, ये बहुत गड़बड़ समय है मानसिक स्थिति के लिए। उपाय करिए, उपाय करिए। राहु में चंद्रमा गड़बड़ स्थिति है। इसके बाद राहु में मंगल आएगा। राहु में मंगल स्वास्थ्य को लेकर के बहुत परेशानी दे सकता है आपको। मैं बिल्कुल भी आपको डरा नहीं रहा हूं, बिल्कुल भी आपको नहीं डरा रहा हूं, मैं बस आपको जानकारी दे रहा हूं। उपाय बता दूंगा, लाभ देखने को मिलेगा। राहु में मंगल स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशान कर सकता है। उस दौरान प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं लेना है, मैंने आपको बताया था। चलिए, गुरु की महादशा फिर आपको 2022 के बाद आएगी। जैसे जैसे गुरु की महादशा आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको जीवन में तरक्की, लाभ, हर प्रकार से चौतरफा लाभ देखने को मिलेगा। उपाय कर लेंगे, जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे उपाय आप कर लेंगे, चाहे धीरे धीरे करके करें, कर लेंगे, कई गुना लाभ में वृद्धि हो जाएगी, कई गुना लाभ में वृद्धि हो जाएगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु की महादशा एक प्रकार से आपके लिए गोल्डन पीरियड जाने वाला है। तो निश्चित रूप से आप तैयार हो जाइए। अभी जो समय है ये परीक्षा का समय है, टेस्टिंग का समय है, टेस्टिंग पीरियड है। इसको आप सूझबूझ से निकालिए। गुरु की दशा जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी, मिरेकल नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा, बहुत लाभ होगा लेकिन आपको। चलिए, सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा, अकाउंटेंसी का कार्य है, अच्छी बात है, बुध के अंतर्गत आता है। बुध आपके लाभ और कहीं ना कहीं धन भाव के स्वामी ग्रह है, लेकिन अस्त की स्थिति में तो बहुत जबरदस्त करियर आपने चूज किया है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि मेंटल पीस नहीं है बिल्कुल भी। बहुत प्रॉपरली मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि चंद्रमा के मध्यम दोष में है, चंद्रमा विष दोष में है और चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये सारी स्थिति आपको परेशान कर रही है। दूसरा, आपको राहु की महादशा चल रही है, पिछले करीब 16 वर्षों से आपको राहु की महादशा चल रही है। तो मैं समझ सकता हूं कि परेशानी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही होगी। राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, 12वें भाव को देख रहा है, कहीं ना कहीं मेंटल पीस को वो भी खराब करने का कारक ग्रह है। उपाय करेंगे, लाभ होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, प्रमोशन के चांसेस हैं या फिर नहीं? गुरु की महादशा में प्रमोशन के चांसेस हैं, अभी भी प्रमोशन के चांसेस है। अभी क्यों है? गोचर से देखें तो शनि का जो गोचर है वो कुंडली के छठे भाव से हो रहा है। छठा भाव यानी कि जॉब का भाव, छठा भाव यानी कि जॉब का भाव। आने वाले समय में आपका प्रमोशन हो सकता है। जब गुरु, अभी गुरु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, 30 जून तक गुरु यहीं रहने वाले हैं। अभी तो ऐसी स्थिति है देश में और पूरी दुनिया में कि इन चीजों की ऊपर बातचीत नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी गुरु जो है 20 नवंबर को मकर राशि में आ जाएंगे, उनका नीच भंग हो जाएगा वहां पर। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप चाहें, अगले वर्ष भी आप चाहें तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके तरक्की होने के, प्रमोशन होने के। गुरु यहाँ पर बैठ करके दृष्टि डालेंगे 10वें भाव के ऊपर, प्रमोशन जबरदस्त, बहुत अच्छी स्थिति है। उपाय कर लेंगे, प्रमोशन के चांसेस हैं। इस वर्ष भी है, नहीं तो अगले वर्ष बहुत ज्यादा है। अभी भी आपके लिए बहुत अच्छा समय और गुरु की महादशा में तो बहुत अच्छी स्थिति है। इसके बाद इन्होंने पूछा गुरु और शनि की महादशा कैसे रहेगी। सबसे पहले गुरु की महादशा के ऊपर चलता हूं। गुरु की महादशा जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी, वैसे वैसे आपको लाभ बढ़ता चला जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उपाय कर लेंगे, लाभ कई गुना मिलेगा। जब गुरु में गुरु आएगा वो पीरियड एवरेज रहेगा, लेकिन जैसे में गुरु के बाद शनि, शनि के बाद जब आगे बुध आएंगे, उसके बाद जैसे जैसे दशा प्रोग्रेस करती जाएगी, बहुत आप तरक्की करने वाले हैं, उसको लेकर के चिंता ना करें। शनि की महादशा के बारे में आपने पूछा, मैंने आपको बताया था शनि इस कुंडली में मारक ग्रह है। शनि इस कुंडली में मारक ग्रह है, लेकिन
चतुर्थ भाव में बैठ करके कुछ लाभ देंगे, आपको प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ दे देगा यहाँ पर बैठा हुआ शनि। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आप ले पाएंगे उस दौरान, जीवन के सुख में वृद्धि करेंगे। यदि आप यहाँ पर अंगारक दोष जो बन रहा है, मैं उपाय बता दूंगा, उसको ठीक करते हैं, मंगल को ठीक करते हैं, तो शनि भी आपको लाभ करवा देंगे। आपके नवमांश कुंडली में जो शनि है वो मकर राशि यानी कि स्व राशि में जाकर के अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो ये अच्छी स्थिति है, शनि की दशा भी आपको फेवर कर जाएगी। हाँ, फिर से बोल दूं, मारक ग्रह है तो ऐसा नहीं कह सकते कि गुरु की दशा जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी शनि की भी दशा होगी, क्योंकि गुरु कारक है तो शनि मारक है कुंडली में, तो गुरु की दशा काफी हद तक बेहतर रहेगी। गुरु आपको काफी कुछ दे करके जाएंगे, शनि उसमें स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंस आगे कैसा रहेगा। खुद का मकान आप जरूर बना पाएंगे, बस मंगल को बेहतर कर लीजिए, इसके अलावा और कोई परेशानी नहीं है। और फाइनेंस की बात जहां तक आपने पूछी है, फाइनेंस हाउस के जो स्वामी ग्रह बनते हैं मरकरी, वो अस्त के हैं, ये वीक पॉइंट बनता है। राहु केतु की यहाँ पर जो है राहु केतु का संबंध बन रहा है द्वितीय भाव से, तो स्टेबिलिटी कम। हालांकि आप गवर्नमेंट जॉब में जरूर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो काफी हद तक आपको फिक्स्ड सैलरी ही आती होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि सेविंग्स का ध्यान रखिए आप, और कहीं ना कहीं बहुत बेहतर करनी है अपनी फाइनेंशियल स्थिति को, तो मरकरी को बेहतर बनाइए। और वैवाहिक जीवन पूछा है इन्होंने, गुरु की महादशा में वैवाहिक जीवन बेहतर होता चला जाएगा, गुरु की दशा में वैवाहिक जीवन बेहतर होता चला जाएगा। हालांकि आपके D9 चार्ट में शुक्र नीच का है, वो एक छोटी सी नेगेटिव पॉइंट बनती है आपकी कुंडली में। मैंने बताया कि घर में कलह की स्थिति, तो हो सकता है आपके पत्नी के साथ भी कलह हो जाते हो। गुरु मैंने आपको बताया कि अच्छी पत्नी देते हैं, यहाँ पर गुरु बैठा हुआ सप्तम भाव में, तो पत्नी तो अच्छी मिली है लेकिन भाव नाश कर रहे हैं, तो ये छोटी मोटी परेशानी है। शनि जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर अति शत्रु के भाव में बैठे हुए, तो कलह की स्थिति नजर आ रही है। पत्नी आपकी अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि गुरु की दशा में पॉजिटिव रहने वाला है, आपका वैवाहिक जीवन भी पॉजिटिव होने वाला है गुरु की दशा में। चलिए, उपाय बताने से पहले D9 चार्ट के बारे में इन्होंने पूछा है। D9 चार्ट मेरे समक्ष है, उसमें ज्यादातर ग्रहों की स्थिति बेहतर है। चंद्रमा का वहां पर भी केमद्रम दोष बना हुआ, तो यानी कि यदि आप उपाय नहीं करते हैं तो मानसिक परेशानी आपको लगी ही रहेगी, तो चंद्रमा को ठीक करना जरूरी है। शुक्र आपका नीच का हो रहा है, ये एक और वीक पॉइंट बनता है। D9 चार्ट के जो कारक ग्रह है वो है शुक्र, शुक्र वहां पर नीच के हैं, मैरिटल लाइफ में परेशानी आपको आ सकती है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। उपाय आप नोट डाउन कर लीजिए, केमद्रम दोष निवारण पूजा। चंद्रमा के लिए केमद्रम दोष निवारण पूजा आप किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं। इसके अलावा शनि चंद्रमा विष दोष निवारण पूजा, ये भी किसी ब्राह्मण के द्वारा जब भी आपको मौका मिले आप करवा सकते हैं। देखिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कल ही भागे भागे जाएं और ये सारी पूजा करवा लें। जब आपको टाइम मिले तब आप ये पूजा करवाएं, जब ये संभव हो तब ये पूजा आप करवाएं, लेकिन करवा लें जब भी मौका मिले। जब तक ये नहीं करवा लेते हैं पूजा, मान लीजिए आपके पास फिलहाल धन नहीं है, ऐसी स्थिति हो रखी है, तब तक आप हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर, जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से आप अभिषेक करेंगे। नित्य ओम सोम सोमाय नमः का 3 माला जाप करेंगे। कम से कम 1 वर्ष तक आपको ओम सोम सोमाय नमः का 3 माला जाप करना है। उसके बाद 1 माला प्रतिदिन आपको जाप करना है। शिव जी की जो पूजा आराधना है, शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना, ये उपाय आप आजीवन भी रख सकते हैं, आपको बहुत लाभ होगा, करियर में भी लाभ होगा और मानसिक स्थिति आपकी बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके मध्यम दोष और जो शनि चंद्रमा का विष दोष है उसका निवारण नहीं करवाएंगे। जब आपको मौका मिले तब आप निवारण करवा लीजिए। अगला उपाय है अंगारक दोष निवारण पूजा। राहु मंगल का जो अंगारक दोष बना हुआ है यहाँ पर कुंडली के अष्टम भाव में, इसका निवारण भी जरूरी है, किसी ब्राह्मण के द्वारा जब भी मौका मिले आप करवा लीजिए। जब तक ये नहीं करवा लेते हैं, हर मंगलवार शिवलिंग के ऊपर गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे। नहीं तो आप अनार के जूस से भी कर सकते हैं अभिषेक। मंत्र होगा ओम रुद्राय नमः। सोमवार जब आप करेंगे शिवलिंग का अभिषेक तो मंत्र होगा ओम नमः शिवाय। मंगलवार को जब आप करेंगे तो मंत्र होगा ओम रुद्राय नमः। जबरदस्त आपको लाभ मिल जाएगा इस उपाय से, फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी बता रहा हूं मैं आपको। चलिए, अगला उपाय है माणिक। माणिक के रत्न सूर्य का है, आपको धारण करना चाहिए। 7.7 रत्ती का माणिक सोने अथवा तांबे की अंगूठी में, जिसमें आपकी क्षमता हो आप धारण करिए। सोने अथवा तांबे की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के रविवार के प्रातः काल को अपने दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में। अगला उपाय है पुखराज। 7.25 रत्ती का पुखराज अपने दाहिने हाथ की प्रथम इंडेक्स उंगली में शुक्ल पक्ष के गुरुवार की प्रातः काल को आप इसे धारण करेंगे। सोने में धारण कर सकते हैं अथवा पित्तल में, लेकिन सोने में धारण करना पुखराज को सर्वोत्तम माना गया है। माणिक या पुखराज दोनों में से किसे पहले चुने, निश्चित रूप से आपको पुखराज चुनना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो महादशा है वो गुरु की है, तो गुरु को फिलहाल के लिए बल देना ज्यादा जरूरी है। अगला उपाय है आपके लिए, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बेहतर होता जाएगा और कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग महसूस करेंगे और ये जो मानसिक परेशानी है उसमें भी कमी आएगी। तो सूर्य को मजबूत करेंगे, लाभ मिलेगा। नित्य आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को नोट कर लीजिए, विष्णु भगवान का मंत्र है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, लाभ मिलेगा। श्री कृष्ण के लिए भी इस मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, विष्णु भगवान के लिए भी इस मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। नित्य आपको बजरंग बाण पढ़ना है, नित्य बजरंग बाण का आप पाठ करेंगे, बहुत लाभ हो जाएगा। और एक आखिरी उपाय आपके लिए, सिर्फ राहु की महादशा तक आपको राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का डेली आप 108 बार जाप करेंगे। बुधवार या शनिवार से आप इस मंत्र को जाप करना प्रारंभ करेंगे, सिर्फ राहु की महादशा तक। उसके बाद आप इस मंत्र को छोड़ दीजिए, मत इसका जाप करिए। तो दोस्तों ये था इस 33 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण, जिसको मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से इनको जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हमने एक नई सेवा प्रारंभ की है, नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन। तो यदि आप भी अपने नाम को अपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कॉम्पेटेबल बनाना चाहते हैं, जैसा कि सेलिब्रिटीज करते हैं, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, आपको उसके लिए भी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।